हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मदर्स एसएससी आपके सभी को अपना जो स्पीड टेस्ट लगता है उसको डिस्कस करने के लिए आपको जैसे पता होगा कि मदर्स एजुकेशन हब में एक संडे को आपका जो स्पीड टेस्ट लगता है वो प्री लेवल का लगता है और फिर एक आपका लगता है मेंस लेवल का और अल्टरनेट ये चलता रहता है। तो इस बार जो संडे का पेपर था उसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन थे, मेंस का वो पेपर था। तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बॉल उसमें डाली जाती है, तो पानी की ऊंचाई में वृद्धि ज्ञात करो। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, जब हम क्लासरूम्स में आपको पढ़ाते हैं तो ये कोई सिलिंड्रिकल आपके पास कंटेनर है, कोई बर्तन हमारे पास सिलेंडर शेप में, और मान लीजिए कि इसका जो वाटर लेवल है, मान लीजिए इसके अंदर जो वाटर लेवल है वो इस जगह पर है। तो हमने कहा कि ये जो वाटर लेवल है वो यहां तक था इसके अंदर, तो ये इस जगह तक इसमें पानी भरा हुआ है। जैसे आप इसके अंदर कोई बॉल डालेंगे, आप एक स्फेयर डालोगे इसके अंदर, जैसे हमने इसके अंदर एक बॉल डाली तो जो बॉल ने जितनी जगह कवर करी है उतनी जगह तक का पानी ऊपर चला जाएगा। हम कह देंगे यहां पर कि बॉल ने जो स्पेस दिया है उस स्पेस के बराबर का वाटर ऊपर चला जाएगा। तो मान लीजिए वाटर लेवल इस जगह पर आ गया, तो आपसे कहा कि जो पानी का लेवल है उसमें कितनी हाइट, कितना ऊंचाई हो गया, ये आपको यहां पर मालूम करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कहते हो कि ये वाला जो वॉल्यूम है इस बॉल के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आपको मालूम है कि गोले का होता है 4/3 पाई आर, और क्या होता है क्यूब। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको वैल्यू डालनी थी और आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। चलिए जरा चेक करते हैं हम लोग। पाई से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई कैंसिल, आर का वैल्यू कितना है, बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है 36, तो 36 इंटू आप करेंगे 36, और हाइट आपको गिवन है यहाँ पे कितना दोस्तों 30, बराबर आगे यहाँ पे दे रखा है 4/3, और आपको ये भी कह रखा है कि इनटू आपको बेलन की ऊंचाई दे रखी है, आपको कंप्लीट हाइट नहीं लेनी है, आपको तो लेवल कितना इंक्रीज होगा ये मालूम करना है। 4/3 पाई से पाई कट गया है, आर का मान है 12 गुना क्या है दोस्तों 12 गुना क्या है यहाँ पर 12, यही करोगे आप यहाँ पर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 12 से काटा तो ये गया 3 बार, फिर आप 12 से काटेंगे तो ये गया कितनी बार दोस्तों 3 बार, और कुछ कट रहा हो तो आप काट सकते हो। 3 से काट दीजिए तो 3 से काटेंगे कितनी बार 4 बार, तो 3 गुना 3 कितना हो दोस्तों यहाँ पर 9, और 4 गुना 4 कितना हो यहाँ पर 16। तो ये इस तरीके से आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको किसमें दे रखी है दोस्तों, सेंटीमीटर में दी हुई। आपने कहा सॉरी यहाँ पे हमने गलती करी, आप लिखेंगे कि जो हाइट है वो हाइट कितनी आ जाएगी दोस्तों 16 बटा कितना आ जाएगा 9, तो 9 एकम कितना हुआ 9, एक बार गया यहाँ पर, बचेगा 9 7 63, तो 1.7 9 7 कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर 63। तो आप 16 में जब आप 9 का भाग लगाएंगे तो सबसे पहले 9 एकम 9, बचेगा 7, डेसिमल यहाँ पे 0, 9 7 कितना हुआ 63, बचेगा वापस 7, तो आप लगभग 1.78 जो होगा क्या वो हमारा आंसर बन जाएगा क्या, क्योंकि 1.7777 आपको मिलेगा, और 1.77 का मतलब है 1.78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक दुकानदार वस्तुओं के अंकित मूल्य में 20% से 1/4% की 2 छूट देता है, तो दोनों छूट मिलकर कंबाइंड छूट जो है वो कितनी बनेगी। तो फर्स्ट डिस्काउंट आपको दे रखा है 20%, जिसको हम फ्रैक्शन में कहते हैं 1/5। अगला डिस्काउंट आपका 6 से 1/4%, जिसको हम कहते हैं 1/16 फ्रैक्शन में। दैट मीन्स 5 की चीज 1 का डिस्काउंट 4, 16 की चीज 1 का डिस्काउंट कितना हुआ 15। इसको जो आप सोल्व करेंगे तो 5 से काटिए गया 3 बार, और 4 से काटेंगे तो 4 बार, तो एमपी और जो एसपी है उसका जो रेशियो बनेगा क्या वो 4:3 बनेगा क्या। तो डिस्काउंट अपने को 1 का मिला 4 पर, इंटू करेंगे 100, तो आपका डिस्काउंट कितना बना दोस्तों यहाँ पर 25%। तो ये दोनों जो डिस्काउंट है, दोनों डिस्काउंट को मिलाकर यदि हम बात करें तो कलेक्टिवली वो 25% बराबर है। तो 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी हमने 20% का प्रॉफिट कमा लिया। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, आपने ध्यान हो तो क्लास में हम पढ़ाया करते थे आपको सीपी अपॉन एमपी बराबर आगे 100 माइनस लिखेंगे डी अपॉन नीचे 100
प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बात करें सीपी अपॉन हुआ यहाँ पर एमपी, डिस्काउंट 25 है तो 75, प्रॉफिट हमारा 20 होगा 120, 15 से तो 15 5 75 और 15 8 120। तो एमपी सीपी से कितना ज्यादा लगाया आपने, 3 बढ़ाया किस पर, 5 पर, गुना करेंगे हम लोग 100, तो 100 को 5 से काटेंगे तो 20, और 20 गुना 3 कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर 60%। तो आप कह सकते हो तो हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो आंसर क्या बनेगा 60%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 1200 मीटर की एक दौड़ है, ध्यान से समझना इसको। 1200 मीटर की एक दौड़ है जिसमें एम 43 से, एम जो है, एम तो कंप्लीट करता है इस डिस्टेंस को 43.2 सेकंड में, और ये करता है 45 सेकंड में। आप इसको लिख सकते हो 432, और इसको लिख सकते हो आप 450। आप इसको काटिए, 4 3 7 2 9 से कट जाएगा, तो 9 4 कितना होता है 36, और 9 8 होता है 72, 9 से काटेंगे कितना बनेगा 50, 2 से काट दीजिए तो ये बना 24, और कितना बना यहाँ पर 25। आप बताइए, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम का रेशो 24-25 है, तो क्या स्पीड का रेशो 25 और 24 हो जाएगा क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल स्पीड का रेशो 24-25 हो जाएगा। अब यदि किसी डिस्टेंस को, ये चल रहा है 25 की स्पीड से, ये चल रहा है 24 की स्पीड से, तो आपको बताया गया है दोस्तों कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो अनुपात चाल का होता है वही दूरी का होता है। तो मान लेते हैं कि दौड़ 25 मीटर की, यदि 25 मीटर ये भागता है 25 मीटर, यदि एम भागता है मान लो कितना 25 मीटर, तो आप बताइए कि एन क्या 24 मीटर भागेगा क्या सेम टाइम के अंदर? तो आप बताओ कि 25 मीटर की दौड़ में उसने उसको कितने से हरा दिया? तो आप कह देंगे 1 मीटर से हरा दिया। अच्छा, यहाँ पर दौड़ कितने की है? यहाँ पे 1200 मीटर की दौड़ है, तो कितनी दूरी से हराएगा? तो 25 मीटर की दौड़ में 1 मीटर से हराता है, तो 1 मीटर की दौड़ में हराएगा 1/25 से। लेकिन यहाँ पे तो दौड़ 1200 मीटर की है, तो आप ये कह सकते हो जब आप इसको इंटू 1200 करेंगे तो 25 4 होता है 100, और 25 8 होता है 200, क्या 48 मीटर से हरा देगा क्या? तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों अपना यहाँ पर ए ऑप्शन। ध्यान रखिए, जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड एंड टाइम का रेशो रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर ये दौड़ कंप्लीट कर रहा है इतने टाइम में, ये कर रहा है इतने टाइम में, तो टाइम का रेशो आपको दे रखा है, तो दोनों की स्पीड का रेशो ये होगा। अब आप बताइए कि जितने टाइम में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम नोट करो आप, उस टाइम में एम कितना भागा और उसी टाइम में एन कितना भागा। तो मान लेते हैं कि एम भागेगा यदि 25 मीटर, तो उतने ही टाइम में एन भागेगा 24 मीटर, तो 1 मीटर से हार गया। कब? जब दौड़ में 25 मीटर की मान रहा हूं। तो यहाँ पे तो दौड़ 1200 मीटर की है, तो कितने से आएगा दोस्तों यहाँ पर 48 से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 सेक थीटा आपको दे रखा है, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले आप इसको कंप्लीट सोल्व करें। थीटा का मान 0 से 90 दे रखा है, तो पहले तो आप कोशिश करो कि थीटा का मान एक बार 30 रख के देखते हैं हम लोग। तो कोट 30 का मान कितना होता है √3, प्लस टेन 30 का मान होता है 1/√3, बराबर आगे यहाँ पे लिखा मैंने 2, और ये सेक 30 का जो मान होता है ये होता है 2 बटा कितना होता है दोस्तों √3। तो √3 गुना √3 3 और 1 4/√3 इधर भी आ रहा है, और 4/√3 इधर भी आ रहा है। तो क्या थीटा की वैल्यू 30 है, उसको सेटिस्फाई कर रही है पूरी, तो आप कह देंगे कि थीटा का मान कितना बनेगा दोस्तों 30 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। तो एग्जाम में पहली अप्रोच तो आप ये रखिएगा कि वैल्यू 0 से 90 के बीच में, तो 99% कंडीशन में या तो 30 होगा, या 45 होगा, या 60 होगा। तो 30 रखने से हमारा काम यहाँ पे बन गया। पूरा सोल्व करना चाहो तो आप कोट को लिखेंगे कोस अपॉन साइन, टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कोस, और सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस। तो आप सोल्व करेंगे तो वहां से भी आपको एंगल मिल जाएगा। अब थीटा का वैल्यू 30 आ गया, तो टेन 60 का मान होता है दोस्तों √3। आगे सेक 60 का मान, कोस 60 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान 1/2, तो सेक का मान हो जाए, सॉरी सेक 30, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। तो आप बताओ कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो सेक 30 का कितना हो जाएगा दोस्तों 2 बटा कितना बनेगा √3। और आगे बात करें 2 थीटा, थीटा का मान 30 है, तो कोट 60 का मान रखेंगे, टेन 60 का होता है √3, तो कोट 60 का हो जाएगा 1/√3, प्लस आगे कोसेक 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोस का हो जाएगा यहाँ पर 2। ऊपर सोल्व करेंगे, √3 को √3 से करेंगे, 3 में से 2 गया तो ऊपर तो आएगा 1/√3। नीचे की बात करें हम लोग तो यहाँ जाएगा 1 + 2√3।
1 + 2√3 अपॉन आएगा यहाँ पर √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा दोस्तों 1 + 2√3। तो 1 अपॉन हम लिखेंगे 2√3 प्लस क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर 1 हो गया। अब यदि ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको 2√3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2√3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो आ जाएगा दोस्तों 2√3 - 1, नीचे आ जाएगा 12 में कम करेंगे 11। चेक करके बताओ कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप। तो ध्यान रखना, जब भी कोई सर्कल होता है ये, तो हमने कहा यहां से लेकर यहां तक, ये वाली जब बात करें हम लोग, तो ये एंगल यदि मैं थीटा मान लूं तो इसका पेरीमीटर क्या यही होगा क्या? इसका जो पेरीमीटर होगा वो यही होगा यहाँ पर। और ये वाली जो लेंथ होती है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी होगी 2πr इंटू क्या बनेगा थीटा अपॉन क्या होगा यहाँ पर 360 होगा। और ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा πr² इंटू थीटा अपॉन कितना होगा 360 होगा। तो आपको पेरीमीटर गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब करते हैं हम लोग, तो पेरीमीटर कितना होगा, यहां से लेके यहां तक r और यहां से लेके यहां तक r, तो हम लिखेंगे 2r। पर r का मान कितना दे रखा आपने को 6, तो 6 और 6 हो जाएगा 12। तो हमने लिखा 12 प्लस r का वैल्यू कितना है 6 दूनी 12, तो आप लिखेंगे 12, आगे लिखोगे आप यहाँ पर पाई इंटू लिखेंगे थीटा अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर 360 और बराबर आपको दिया हुआ है ये 47। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो यहां से आप कह सकते हो कि थीटा अपॉन 360 का जो वैल्यू होगा ये बराबर क्या हो जाएगा 47 में 12 कम करेंगे तो 35 आ जाएगा। आगे बात करें 35 अपॉन क्या बनेगा दोस्तों 12 पाई। तो ये ऑप्शन थीटा अपॉन 360 वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को उठा के आप वहां पे रख दो, तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे बनेगा पाई। रेडियस आपको कितना गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 6 गुणा क्या करेंगे यहाँ पर 6 और थीटा अपॉन 360 का वैल्यू कितना है 35/12 पाई। 35 अपॉन नीचे क्या बनेगा दोस्तों 12 पाई। सोल्व करते हैं इसको, पाई से गया यहाँ पर पाई, 6 से काटेंगे तो गया 2 और 2 से काटेंगे तो 3, तो 35 गुना 3 के 105 होगा क्या? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल 105 होगा। आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखना इसको। 3 अपॉन नीचे जो आपको दे रखा है इसको मैं लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर प्लस हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पर √2 का स्क्वायर माइनस हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू √5 इंटू के लिखेंगे √2 लिख सकते हैं हम लोग। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 5 और 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा और इसके ऊपर यहाँ पे रूट लगा हुआ है। सोल्व करते हैं इसको। 3 अपॉन नीचे यहाँ पे लगा हुआ है रूट, अंदर बनेगा a² + b² - 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 3 अपॉन क्या बनेगा √5 माइनस बनेगा √2। इसके बाद आप रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका जब आप परिमेयकरण करोगे तो ऊपर आएगा √5 प्लस √2, नीचे बनेगा दोस्तों √5 प्लस √2, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a² माइनस b², तो a का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर 2, 5 में 2 कम करेंगे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 प्लस बनेगा √5 प्लस बनेगा यहाँ पर √2 और बराबर में आपको गिवन है a प्लस आपको गिवन है b √5 प्लस आपको गिवन है c रूट क्या गिवन है यहाँ पर 2, ये आपको गिवन है। तो ऐसे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आएगा यहाँ पर 0 के बराबर, b का वैल्यू जो है यहाँ पे √5 से पहले 1 है, यहाँ √5 से पहले b है, तो b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1। वैल्यू रखिए आप लोग 0 + 1 + 1, तो 2/2 कितना होगा 1, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। अगला बात करें हम लोग 500 ml के एक मिश्रण में, तो आप बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। 500 ml का एक सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें दूध है और क्या है दोस्तों यहाँ पे पानी है। अनुपात कितना है इनका 11, अनुपात कितना है यहाँ पर 8। इस बर्तन में से आपने 120 ml सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया, तो बचेगा यहाँ पर 380 ml सॉल्यूशन। रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताओ किसी बर्तन में से आप कितना भी क्वांटिटी रिमूव कर लो तो रेशो वही रहेगा जो पहले था। तो अभी भी दूध और पानी का अनुपात कितना होगा दोस्तों 11:8 होगा। अब हमने इसमें क्या मिला दिया 170 ml, तो आपने 170
70 ml आपने ऐड क्या किया दोस्तों, वाटर ऐड किया, तो अब की बार रेशो यहाँ पर चेंज होगा मिल्क एंड वाटर। तो आपको यही पता करना है कि अब की बार ये रेशो कितना होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग 380 को जब 11/8 में तोड़ेंगे, 11 और 8 19, 19 बराबर है 380 के, तो 1 बराबर होगा 20 के, तो 11 बराबर होगा दोस्तों 220 लीटर के, 8 बराबर होगा 160 लीटर के। तो दूध तो अभी भी 220 ही रहेगा, क्योंकि दूध आप ना तो मिला रहे हो ना निकाल रहे हो। पानी 160 था 170 हो गया, तो ये हो गया 330 ml। तो पहले दूध तो है यहाँ पर 220 और पानी है 330, दोनों को आप काटेंगे तो अनुपात कितना बनेगा दोस्तों, 2:3 बन जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा बी ऑप्शन। अगली बात करें 4, 9, 15, 16 और 26 का प्रसरण ज्ञात करो। तो प्रसरण आपको निकालना आता होगा, पहले तो इनकी मीडियन निकालते हैं हम लोग, तो आप इनको ऐड करो, माध्य निकालिए। 4 + 9 + 15 + 16 प्लस कितना बना दोस्तों यहाँ पर 25, और इसको डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, 5 से। क्या यही करते हैं कि हम लोग, आप सुनना ध्यान से, आपको विचलन निकालना क्लास में हमने जरूर पढ़ा है। तो यदि मेंस की बात करें हम लोग, तो पहले इसका मीन ऑफ डेटा निकालिए आप लोग। तो आप इसका डेटा निकालते तो 16 और 4 होता है 20, 25 और 15 होता है 40, 40 और 20 60, और ये बना कितना 25 और 15, ये तो बन गया दोस्तों 40, ये तो बन जाएगा हमारे पास में 40, और 16 और 4 कितना बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों 20, और आपको दे रखा है यहाँ पर 9। तो आप इसका जब मीन निकालेंगे तो कितना बनेगा, आप सोल्व करिए इसको, तो आंसर जो इसका बनेगा, आप इसको ऐड करो, 4 + 9 + 15 + 16 + 25, 26 है, सॉरी हमारे पास 25 है, 26 है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 70 बटा कितना आएगा 5, तो ये बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर 14। अब आपको विचलन निकालना सीखना होगा कि जो x बार होता है उसमें से ये माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, फिर उसमें से ये माइनस करेंगे, तो 14 में से 4 कम करेंगे, उसका स्क्वायर होता है 100, आगे 14 में से 2 कम करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर आगे 15 में से 14 कम करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1, फिर 16 और 14 का अंतर हो गया 2, 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 4, और आगे 26 और 14 का अंतर कितना होता है 12, 12 बनेगा, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। ऐड करो इसको, 4 4 8 9, 9 और 5 कितना हुआ 14 का 4 1, 4 2 6 और 1 7, और कितना बनेगा दोस्तों 274। और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 5 हुआ यहाँ पर 25, बचेगा 2 4, तो 5 4 भी 54 समथिंग होगा। तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो आंसर क्या बनेगा 8 बन जाएगा। आपको विचलन निकालना जरूर आता होगा, सबसे पहले मीन निकालना होता है, फिर मीन को सब डेटा के साथ में देखकर डिफरेंस लिया जाता है, फिर स्क्वायर करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 17 और 13 का निवेश करते हैं। तो 2 पार्टनर है, पहला पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है, इन्वेस्टमेंट इनका 17:13 में, इन्होंने कैपिटल इस रेशो में लगाया, जो भी प्रॉफिट होगा उसका कितना पार्टी डिवाइड कर लेंगे 2/, इसको फ्रैक्शन में 2/3 कहते हैं, तो 2/3 तो बराबर बराबर बांटेंगे, तो बचा कितना यहाँ पर 1/3। तो आगे अब एक को मिलेगा 17 और एक को मिलेगा 13, तो डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर टोटल डिफरेंस हो गया 4, तो हमने कहा 4 बटा कितना हुआ यहाँ पर 30, भाई 17/30 तो मिलेगा ए को, और 13/30 मिलेगा बी को, अंतर हो गया 4/30, और ये अंतर आपको दे रखा है किसके बराबर 532 के बराबर। सोल्व करेंगे 4 से, तो 4 8 कितना हुआ, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो 3 गुणा 3 होता है 90, तो 133 को जब आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 0, 9 तिया 27 7 2, 9 तिया 27 2 29 9 2 9 2 11, तो ये हमारा कंबाइंड टोटल प्रॉफिट हो गया 11,970। आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। अगली बात करें हम लोग 56 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक बेलन से 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो आई थिंक आप इसको कर लोगे। बेलन का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच है, और इससे आप छोटी छोटी कंचियां बना रहे हो, कंचियां गोले बना रहे हैं हम लोग, और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3, आगे पाई, आगे आर और क्यूब, और हम लोग कितनी गोलियां बना रहे हैं यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ गोलियां कितनी बना रहे हैं एक्स बना रहे हैं। आप इसको सोल्व कर लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे रेडियस कितना रखा है 6, तो 6 × 6 सेंटीमीटर में
हाइट कितना हमारे पास 56, बराबर में आएगा यहाँ पर 4, पाई ऑलरेडी कट चुका है। यहाँ पे आपको डायमीटर 1.5 दे रखा है, तो रेडियस कितना होगा 1.5/2, 1.5/2 इंटू 1.5/2 इंटू 1.5/2, और ऐसे नंबर ऑफ कितनी गोलियां बना रहे हैं हम लोग, x बना रहे हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। जब आप सोल्व करेंगे तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे 0 आएगी, तो 3 बटा आएगा 4, यहाँ पर 3 बटा कितना आएगा 4, यहाँ पे 3 बटा कितना आएगा दोस्तों 4, ये बनेगा। यहाँ पर 3 से काटेंगे इसको तो ये गया 2 बार, आगे 3 से काटेंगे इसको तो ये गया कितनी बार 2 बार, आगे 4 से काटेंगे तो ये गया कितनी बार 14 बार। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो आपसे बोले हाउ मनी स्मॉल स्पेस ऑफ डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 56 सेंटीमीटर। तो आपने दोनों तरफ के वॉल्यूम को बराबर करा, n 4/3 और आएगा ना यहाँ पर, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कितना होगा दोस्तों 4/3 और आएगा, तो 3 भी आएगा, तो 3 से 3 भी हमारा यहाँ पर कट जाएगा, तो कितना बनेगा 2 गुना 2 4 गुना कितना बनेगा 14 गुना आगे 4 4 और 4 कितना बनेगा दोस्तों यहाँ पर 64, 64 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 256 को गुना करेंगे 14, 14 4 6 कितना होता है 24, तो लास्ट में कहीं 4 आएगा, तो डी भी नहीं आएगा हमारा आंसर ए भी नहीं आएगा दोस्तों। जब आप सोल्व करेंगे इसको तो क्या आंसर हमारा बी आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 3 5 कितना बनेगा दोस्तों यहाँ पर 8 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 100 विद्यार्थी के कक्षा दान देने के लिए 5216 रुपए जमा कराते हैं, प्रत्येक लड़के का हिस्सा कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर है। मान लो क्लास में x लड़के, मान लीजिए कि क्लास में x लड़के हैं, तो हर एक लड़के ने x रुपए दिया, लड़कों से कलेक्शन कितना आएगा x² आ जाएगा। अच्छा टोटल बच्चे कितने हैं 100, उनमें से x कौन थे बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी बनी 100 माइनस x, और गर्ल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है 50 रुपए देती है, और टोटल कलेक्शन कितना मिल रहा है अपने को 5200 कितना मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर 16, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, तो बनेगा x⁻², आगे बात करें माइनस, ये बनेगा कितना 50x, और ये 5000 उधर जाएगा तो बराबर बनेगा 216, तो माइनस 216 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर x⁻², यहाँ पे 16 है तो 4 का स्क्वायर 16, तो 56x ले सकता हूँ, प्लस मैंने ले लिया यहाँ पर 4x, माइनस ले लिया मैंने 216, बराबर ले लिया आपने यहाँ पर 0, x कॉमन लेंगे तो क्या x का वैल्यू यहाँ पर 54 आ जाएगा क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास में 100 में से लड़कों की संख्या कितनी है 54। आपसे लड़कों की पूछा है कि लड़कियों की पूछी है, तो लड़कों का पूछा है, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा 54 बन जाएगा। ध्यान रखिएगा x लड़के हैं, जितने लड़के उन्होंने उतनी ही क्वांटिटी में क्या किया है दोस्तों कंट्रीब्यूट करा है, तो हम कह देंगे कि x लड़के हैं तो x रुपए उन्होंने दिया, तो x स्क्वायर का कलेक्शन हो गया। अब 100 में से भी x लड़के हैं तो 100 माइनस x लड़कियां हो गई, और हमने कहा कि लड़कियों का कंट्रीब्यूशन 50 रुपए, तो ये कलेक्शन तो लड़कों का ये लड़कियों का टोटल आपको दे रखा है, सोल्व करेंगे आंसर आपको मिल जाना है। आगे बात करें, एक नदी के एक पुल पर एक बिंदु से नदी के 2 किनारों पर, ये नदी है इसके ये 2 किनारे हैं, और यहाँ नदी का कोई पुल है इस बिंदु से 2 पे अवनमन कोण, तो ये एंगल यदि 30 है, यहाँ पर मान लो ये एंगल यदि 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, यहाँ पर आपने देखा तो ये एंगल यदि 60 है यहाँ पर, तो ये भी 60 होगा। नदी का जो चौड़ाई है ये आपको कितना रखा है यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, ये हाइट पूछी हुई है, तो आपसे पूछा है कि पुल की ऊंचाई कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कैसे करें दोस्तों, ये 30 ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा। हमें पता है कि 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3, तो ये √3h हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक तो ये √3h हो जाएगा। फिर आगे बात करें, हमें पता है कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, तो √3 का मान 1, तो यहाँ पर क्या h/√3 आ जाएगा क्या, और दोनों का सम आपको दे रखा है 30, तो सोल्व करेंगे इसको, √3h प्लस बोलेंगे h/√3 बराबर कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना होगा 4h, बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 30, रूट कितना बनेगा दोस्तों 3, तो 4 से काटेंगे तो आएगा 7.5, और आगे बनेगा यहाँ पर √3, तो हम कह सकते हैं कि पुल की जो हाइट होगी वो आंसर होगा दोस्तों 7.5 √3। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। एक बस 36 की स्पीड से यात्रा कर रही है, बस को 11 किलोमीटर के बाद 5 मिनट के लिए रोका जाना है, 792 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी है 792
अपॉन चाल दे रखी है आपको 36, इतना टाइम तो चलने में लगेगा, तो 36 गुना कितना हुआ 72 और 72, तो 22 घंटे तो यहाँ पे लग जाएगा। और हर 11 मिनट 11 किलोमीटर के बाद वो रुक रही है, तो हमने कहा 792 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे 11 से, तो 11 7 कितना हुआ 77 और कितना बना 22, तो 72 बार रुकेगी, हर बार वो 5 मिनट के लिए रुक रही है, तो 360 मिनट वो रुकेगी। 360 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 6 घंटे, तो 6 घंटे तो रुकने का टाइम हो गया। और आगे बात करें 22 घंटे चलने का टाइम हो गया, तो 22 और 6 कितना हुआ 28, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। अगली बात करें हम लोग, एक घनाभ की विमाएं 2x, x-2 और 3x+1 है। यदि घनाभ की सभी भुजाओं का योगफल 68 है, तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल प्राप्त करो आप इसको एक बार के लिए। देखिएगा ध्यान से, घनाभ की लंबाई एक डायमेंशन है 2x, एक है यहाँ पर x-2 और एक है यहाँ पर 3x प्लस क्या है 1, तो इनका सम दे रखा है आपको 68, तो 2 और 3 5 और एक 6x-1 बराबर आपको दे रखा है दोस्तों 68, तो हम कह देंगे 60 आएगा यहाँ पर 60 कितना आएगा दोस्तों 9, यही बनेगा, तो x का वैल्यू कितना बनेगा 69/6 बन जाएगा। एक घनाभ की डायमेंशन आपको दे रखी है 2x, एक आपको दे रखी है x-2, एक आपको दे रखा है 3x+1 और इनका जो टोटल आपको दिया हुआ है वो टोटल आपको दे रखा है दोस्तों कितना 68 दे रखा है। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको कह रखा है घनाभ की सभी भुजाओं का योगफल, तो सभी भुजाओं का योगफल आपको यहाँ पर दे रखा है, पहला है 2x, दूसरा है x-2, तीसरा 3x+1 और बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर 68 दिया हुआ है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो कुछ गलती तो नहीं करी हमने, घनाभ की सभी भुजाओं का जो योगफल है वो 68 दे रखा है। द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 2x, x-2 एंड 3x+1 सेंटीमीटर, सम ऑफ ऑल एजेस की बात हो रही है। कितने किनारे होते हैं बताओ, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 8 बन जाएंगे यहाँ पर, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो आप इसको मल्टीप्लाई 4 भी करोगे क्या, हम लोग इसको जो है मल्टीप्लाई कितना करेंगे दोस्तों 4 करेंगे यहाँ पर, आप समझ होंगे बात को, ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, तो हमने कहा यहाँ पर 4, तो आप बताएंगे 6x-1 बराबर कितना बनेगा दोस्तों 17, तो x का जो वैल्यू है कि यहाँ से 3 आ जाएगा क्या, और यदि x का वैल्यू 3 है तो ये हो गई 6, 6 में 2 कम करेंगे 4, 6 x का वैल्यू 3 आ गया, 3 में 2 कम करेंगे 1 आएगा, सॉरी x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 3, तो 3 गुना 2 6 हो गया, 3 में 2 कम करेंगे 1, 3 3 और कितना बना यहाँ पर 10 बन गया। तो आप इसका फॉर्मूला क्या होता है 2LB प्लस क्या हुआ यहाँ पर BH प्लस क्या हुआ यहाँ पर HL, यही करेंगे हम लोग। सोल्व करते हैं इसको, तो ये हुआ 2, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुना 1 को, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुना 10 को और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुना 6 को, तो 10 गुना 6 हो गया 60 और 10 70, 70 और 6 76 को गुना करेंगे 2 से, 2 6 12 2 1, तो क्या आंसर 152 आ जाएगा क्या, तो आंसर आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि 4 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि जब कमरे की बात करेंगे तो 1 2 3 और 4 ये बनेगा, और 1 2 3 और 4 ये बनेगा यहाँ पर, और 1 2 3 और कितना बनेगा 4, तो L प्लस B प्लस S तो हमने 1 टाइम करा, तो इसको 4 टाइम करना पड़ेगा, तो हमने करा इसको 4 टाइम, तो सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। सभी की बात हो रही है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन को, हिंदी में शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऑल एजेस, तो एजेस कितने होंगे टोटल 4 और 4 8 और 4 साइड में, तो एज क्या होता है जहां पे 2 फेसेस मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15, आर्या एक काम को, आर्या जो है एक काम को कितने में कर सकती है 45 डेज में कर सकती है, एक है दीपा और एक कौन है यहाँ पर नेहा। तो इसको दीपा का जो एफिशिएंसी है, दीपा का जो एफिशिएंसी है और नेहा की एफिशिएंसी से 50% ज्यादा है। यदि ये 100 काम करती है तो 150 काम करेगी। दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो कितना है दोस्तों यहाँ पर 3 2, तीनों साथ मिलकर यदि बात करें हम लोग, एक तो है आर्या, एक है यहाँ पर दीपा और एक कौन है नेहा, ये सभी लोग मिलकर काम को 20 दिन में पूरा कर लेती है। सोल्व करेंगे इसको हम लोग, तो आप बताओ
35 और 20 का एलसीएम 180 हो गया, तो मान लेते हैं 180 पेड़ लगाना हमारा काम है। इस पूरे काम को ये अकेले 45 दिन में कर रही है, तो एक दिन में 4 पेड़ लगाएंगे। ये पूरे काम को तीनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 9 पेड़ लगेंगे। अब आप बताओ, ए और दीपा और नेहा का एफिशिएंसी 3 है, तो ये लगेंगे यहाँ पर 3 पेड़ और यहाँ पे लगाओगे कितने, 2 पेड़। तो सोल्व जब इसको हम लोग करेंगे तो आप बताइए, आपसे क्या पूछा है कि नेहा काम अकेले कितने में करेगी, तो नेहा एक दिन में 2 करती है, करना 180 है, तो आपको क्या 90 दिन लग जाएंगे क्या? तो हम कह सकते हैं कि आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा, 90 डेज। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। एक वस्तु पी को 23% के लाभ पर बेचा जाता है, तो एक मान लो पी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी पी है। मान लीजिए पी एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य मैंने पी मान लिया, इस पे हमको 23% का प्रॉफिट हुआ, तो हमने कहा 23% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट प्लस में आएगा। एक आर्टिकल क्यू है, उसका सी पे मैंने क्यू मान लिया, उसको हमको 13% का लॉस होता है, तो हमने कहा ये लॉस हो गया। इतना कमाया इतना गवाया, फिर भी हमने ओवरऑल कितना कमाया, 180 रुपए कमाया। इसको आप लिख सकते हो 23p, आगे लिख सकते हैं माइनस 13q बराबर परसेंटेज करो 1/100 उधर जाएगा, तो बन जाएगा 18,000। तो हमने कहा ये क्वेश्चन हमारी क्या हो गई दोस्तों, एक हो गई। कह रहा है कि पी का जो सीपी है क्यू से 90 रुपए कम है, तो क्यू और माइनस पी का डिफरेंस आपको दे रखा है कितना, 90, ये आपको 90 दिया हुआ है। यहाँ पर 23 पी है और वहां पे केवल पी है। इस पूरी इक्वेशन को हमने एक बार के लिए मल्टीप्लाई बाई 23 कर दिया, तो ये बन जाएगा 23q माइनस बन जाएगा 23p बराबर आगे ये बन जाएगा 0, 9 × 27 का 7 2, 9 2 18 2 2070। अब यदि हम इसको क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। यदि हम एक और 2 दोनों को ऐड कर दे तो 23p से 23p कट जाएगा, 23 में 13 कम करेंगे तो आएगा 10q, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 18 और 2 कितना आएगा, 20, तो 20 कितना आएगा 70, 0 से गई 0, तो बताओ q का जो वैल्यू आएगा क्या वो 2000 से बना जाएगा क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल, आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा, बी ऑप्शन। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक कैन में 399 लीटर पेट्रोल है और दूसरी कैन में 532 लीटर है। उन्हें समान आकार की बोतलों में बंद किया जाना है ताकि पूरा पेट्रोल और डीजल अलग अलग बोतल बंद हो जाए। लीटर के संदर्भ में बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है, कितने अलग अलग बोतल का आकार संभव है, मतलब कितनी बोतलें आप ले सकते हो, 1 लीटर की ले सकते हो, 1 लीटर की ले सकते हैं। तो आप इन दोनों का क्या निकालोगे, पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालना आप सभी को आता है, 532 को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 399 से करेंगे। तो आप सबसे पहले भाग गया यहाँ पर एक बार, तो 399, 12 में 9 कम करेंगे 3, 12 में 9 कम करेंगे 3, और ये बनेगा 133 का भाग लगाएंगे 399 में, और ये गया पूरा पूरा भाग 3 बार, तो 133 आ गया, यहाँ आ गया 399, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों पूरा पूरा भाग जाएगा ये, तो 399 और यहाँ पे बचेगा क्रॉस, तो ऐसे 133 है, तो 133 लीटर की बोतल हो सकती है। अब बताओ 133 किसके पारे में आता है, आप बताइए 133 के 17 के पारे में आता है क्या, बताओ 17 में आता है या और किसी में आता है। यदि हम 133 के जब आप फैक्टर करोगे तो 133 का फैक्टर करोगे तो एक तो ये 7 का भाग लगाओ इसमें, भाई एक तो इसका फैक्टर होगा, 7 का भाग लगाओ, तो 7 का भाग जाता है क्या, देखो एक बार पूरा पूरा, तो 7 का भाग लगा के देखोगे एक बार आप, तो 7 एकम 7 और 7 नाम 63 बिल्कुल जाता है, और 13 का भी जाता है क्या, नहीं जाता है। 19 का देखो, 19 का जाता है क्या, 19 गुना 7 देखो, 7 नाम 63 का 3 6 और 7 और 6 13, तो 1 लीटर के बर्तन से 1 लीटर की बोतल बना सकते हैं हम लोग, कोई मिक्सअप नहीं होगा। 7 लीटर की बोतल बना सकते हैं, कोई मिक्सअप नहीं होगा। 19 लीटर की बोतल बना सकते हैं, कोई मिक्सअप नहीं होगा। और 133 लीटर की बोतल बना सकते हैं, कोई मिक्सअप नहीं होगा। तो कितनी तरह की बोतल पॉसिबल है, तो 4 तरह की बोतल पॉसिबल है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा, 4 यहाँ पर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको ये तो पता होगा, जब हम अलजेब्रा आपको पढ़ाते हैं तो आपको पता है कि mx प्लस कौन है दोस्तों यहाँ पर ny, इसके स्क्वायर में यदि आप लोग my माइनस nx का स्क्वायर ऐड करो, तो आप जरूर ऐड करके देखना, आप इसको करके देखना। a प्लस बी का स्क्वायर है और यहाँ पर a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से दोनों को ओपन करेंगे, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको जो बराबर में रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा x की पावर 2 y की पावर 2 और मिलेगा m की पावर 2 प्लस n की पावर 2। तो 4 वेरिएबल आपके पास है, 4 वेरिएबल, नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3 और नंबर 4। इन 4 में से 3 आपको दे रखे हैं। ये आपको दिया हुआ है 16 होता 256 प्लस ये हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, my माइनस एन एक्स पावर कितना बना यहाँ पर 2। ये आपको गिवन है कितना 34 और ये आपको गिवन है कितना दोस्तों 50। सोल्व करेंगे इसको हम लोग तो my माइनस करना दोस्तों एन एक्स की पावर कितना बनेगा 2। ये शेड होगा 50 गुणा 4 200 1700 और माइनस करेंगे हम लोग 256। तो 100 में से 56 गया तो बनेगा 44 और 16 में से 2 गया तो 1444 और यह बनेगा my माइनस एन एक्स की पावर 2 बनेगा। तो आप बताओ लास्ट में 44 12 में आता है तो 12 50 में 12 कम 38 है, क्या 38 का स्क्वायर करने से 1444 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 38 बन जाएगा। इस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, सीपीएल के अंदर ही पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। जहां पर आपको एम और एन दिया हुआ है वहां पर ए और बी का यूज किया जा सकता है। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 3 पत्ते हमको छांटने हैं और प्रतिस्थापन द्वारा एक एक करके निकाले जाता है, तो उनमें से 2 पत्तों का एक रंग होने की प्रायिकता और तीसरे पत्ते के भिन्न रंग होने की प्रायिकता कितनी होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। आपसे पूछा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 3 पत्ते अपने को यहाँ पे निकालना है। आप बताओ टोटल हमारे पास कितने हैं 52 और ये कह रहा है कि उनमें से 3 पत्ते हमको निकालने हैं। प्रतिस्थापन द्वारा एक एक करके निकाले जाते हैं, उनमें से 2 पत्तों का एक रंग होना, तो ताश की गड्डी में तो 2 ही रंग होते हैं, 26 पत्ते तो होते हैं रेड कलर में और 26 होते हैं ब्लैक कलर में। तो ये कह रहा है कि 2 पत्तों का एक रंग होना, 2 पत्तों का एक रंग होना और 30 पत्तों के भिन्न रंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप बताओ यदि 2 उनमें से ब्लैक आएंगे तो एक रेड आएगा और 2 उनमें से आप बताना 2 यदि हम लोग रेड ले ले तो टोटल कितने हैं 52, उनमें से टोटल रेड कितने होंगे 26 और ये प्रोसेस हम करेंगे 2 बार और 30 पत्ते में टोटल पत्ते कितने हमारे पास 52। अब 2 आप ले चुके तो अब तो एक बार ही लोगे तो बाकी 26 हो गए, तो यही करेंगे हम लोग। अब आपने कहा कि 2 तो रेड कलर के आ गए और 2 ब्लैक कलर के आ गए। अब इस ये जो है ना ये मान लो ब्लैक कलर है, ये मान लीजिए 26 पत्ते 52 में से ब्लैक कलर के, तो एक बार तो ये प्रोसेस होगा और 2 बार मैंने ले ली रेड। अब हो सकता है कि 52 पत्ते टोटल है, उसमें से 26 पत्ते काले ले लिए मैंने, तो हमने ये प्रोसेस करा 2 बार। यदि 2 पत्ते ब्लैक कलर के आ गए तो अब जो एक पत्ता हम लेंगे कितने आए टोटल 52 और 52 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 26 की पावर कितना बनेगा यहाँ पर 1 बनेगा। अब की बार यहाँ पे पावर 1 बनेगी। 26/52 का होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 गुणा 1/2, तो ये बनेगा 1/8 प्लस बनेगा 1/8, तो पॉसिबिलिटी क्या 1/4 हो जाएगी क्या? तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। आप ध्यान से सुनना, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछिए तो आपको यदि 2 ब्लैक है, यदि आपके 2 रेड है तो 1 ब्लैक हो गया और 2 ब्लैक है तो 1 रेड हो गया, 3 तो निकाल रहे हैं हम लोग। और हमें पता है कि ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 26 तो होंगे लाल रंग के, 26 होंगे काले रंग के, हम निकाल रहे 3 पत्ते, तो मान लो शुरुआत में तो रेड निकल गए तो 1 ब्लैक निकलेगा, तो 52 पत्तों में से 26 रेड है, तो आपके 2 बार ये प्रोसेस करा आपने तो 2 पावर 2 आ गया। अब हमें एक और पत्ता निकालना है तो 26 पत्ता है तो एक बार ये कर दिया, तो या तो 2 रेड और 1 ब्लैक आ जाएगा या 2 ब्लैक और 1 रेड आ जाएगा, तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 1/4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो डेटा है इसका जो x है तो माध्यिका है और y जो है इसकी क्या है रेंज है। रेंज क्या होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और सबसे जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम कहते हैं रेंज, और रेंज हो गई यहाँ पर। तो आप पहले इसको अरेंज करेंगे एक बार। सबसे छोटा कौन है 12, 1, 12 के बाद आ रहा है 16, 2, फिर 16 के बाद 12 हमने ले लिया, 16 हमने ले लिया, 12 और 16 के बाद आएगा 18, 18 भी हमने ले लिया, 18, 18 के बाद आ रहा है यहाँ पर तो हमने ले लिया यहाँ पर 22, 22 के बाद आ रहा है यहाँ पर 24, 24 आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो हमने लिया 1, ये ले लिया हमने 2, फिर ले लिया हमने 3 और फिर ले लिया हमने यहाँ पर 4। 24 के बाद आ रहा है एक तो 26, तो 24 के बाद एक 26 ले लिया, ये आ गया यहाँ पर 26, 26 के बाद ये आ गया 34 है, 32 है, 44 है, तो 32 आ जाएगा 2, तो 32 ले लिया मैंने 2 बार, तो 32 और क्या ले लिया मैंने यहाँ पर 32, 32 के बाद ये आएगा 34 आएगा 1 बार, फिर आएगा यहाँ पर 36 और भी आएगा यहाँ पर 1 बार, फिर आएगा लास्ट में यहाँ पर 44। काउंटिंग करेंगे एक बार इसको,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इवन नंबर है। तो 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे जो है, 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे रहिए, तो इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग लगाओगे तो 24 तो आ जाएगा x, मतलब माध्यिका आ जाएगी। और ये y क्या है, इसकी रेंज है, तो रेंज है 44 माइनस 12 कितना आ जाएगा 32। दोनों चीज आपने निकाल ली। तो आपसे पूछा है कि दोनों का एलसीएम कितना होगा, 24 और 32 का जो एलसीएम है क्या 96 हो जाएगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और यही हमारा क्या बनेगा दोस्तों, आंसर। ध्यान रखना दोस्तों, रेंज निकालना आपको आता होगा, हाईएस्ट वैल्यू में से आप लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। अगला देखते हैं हम लोग 16 सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 16 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस आगे लिख रखा है यहाँ पे 25 कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बात करेंगे 16 एकम 16 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 25 एकम 25 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 16 tan स्क्वायर थीटा और प्लस लिखेंगे हम लोग 25 कोट स्क्वायर थीटा। तो एम और जीएम के कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग होता है 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी। तो हमने कहा 2 ए की जगह कौन है दोस्तों 16, बी की जगह कौन है यहाँ पर 25, 25 का 5 16 का 4, तो 5 चौक 20 गुना 2 कितना बना 40, तो 40 तो ये वैल्यू आ गई और 16 और 25 41 कॉन्स्टेंट है, तो आपका आंसर 81 हो जाएगा क्या, तो बनेगा दोस्तों हमारा ये ऑप्शन बन जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, चीटों से भरे कटोरे में 16 तो पुरस्कार है, 32 चिट है, एक चिट यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो पुरस्कार वाली चिट तो बहुत आसान है। टोटल कितनी चिट है 32 और 16 48 है, 48 में से 16 के कुछ पुरस्कार लिखे हुए और बाकी 32 ब्लैंक खाली है यहाँ पर। तो आपसे पूछा कि हमको पुरस्कार चाहिए, तो 48 में से पुरस्कार वाली कितनी है 16, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, हमारी जो प्रायिकता बनेगी वो कितनी होगी 1/3। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदिन के आधार पर 4,000 रुपये उधार लिया, तो 4000 तो उसका हो गया प्रिंसिपल, प्लस प्रिंसिपल है 4000, समय है यहाँ पर 3 साल, दर है यहाँ पर 10, बटा करेंगे यहाँ पर 100, तो 00 से गई 00, तो 4 × 12 तो 1200 रुपए ब्याज देना होगा। तो टोटल वो दे कितना राशि है 5200, तो 5200 रुपए उसका ड्यू है। कैसे चुकाया उसने 3 ईएमआई में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 100 की, दूसरी भी है यहाँ पर 100 की और तीसरी इंस्टॉलमेंट में कितनी है 100 की। ये आपने टाइम से 2 साल पहले दी, तो 2 साल में आपको कितना फायदा होगा, रेट 10% है तो 20 रुपए का, यहाँ पे आपको फायदा होगा 10 रुपए का। तो आपने 330 रुपए यदि आप ड्यू है मान लो, तो आपकी ईएमआई कितने की बनी यहाँ पर, तो ईएमआई बनी आपकी 100 रुपए की। यदि मेरा 1 रुपए ड्यू होता तो ईएमआई बनती मेरी 100/330 रुपए की। अभी हमारा ड्यू अमाउंट कितना है 5200, तो इंटू कर देंगे 5200, तो 0 से यहाँ पर 0, 3 से कटा है क्या, 52 से देख लो, तो ये नहीं करता तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको, तो ये बन जाएगा 52,000, ये बन जाएगा 52,000 को डिवाइड करेंगे दोस्तों 33 से। सबसे पहले भाग गया एक बार, तो यहाँ पे लिखा मैंने 33, 12 में 3 कम करेंगे 9, तो 190। अब जाएगा 5 बार, तो 13 पंजो कितना होता है 165, आगे माइनस करेंगे तो आएगा 5 और ये बनेगा 2, फिर उतारेंगे यहाँ पर 0, तो देखो 1 5 वाले 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आगे 3 पंजो 15, 3 अंटे 24, तो 30 × 8 होता है 240, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार करें इसको, तो 7 × 21 2 और 7 × 21 और 2 कितना बना दोस्तों 23, यहाँ बचेगा 9 और 190। तो 1 5 7 वाले कितने ऑप्शन है, केवल एक ऑप्शन है, आंसर क्या बनेगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनीष ने 25 किलो घी खरीदा, विक्रेता ने अंकित मूल्य पे 20% की छूट दी। मान लेते हैं कि जो घी का एमआरपी है वो कितना है यहाँ पर 100 रुपए किलो है, घी का एमआरपी कितना है 100 रुपए किलो। मनीष की बात करें, मनीष की बात करें तो मनीष ने कितना घी खरीदा 25 किलो घी खरीदा, और 25 किलो घी में खरीदा तो है, बस उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 20% का मिल रहा है। तो 100 रुपए किलो का जो घी है उसको कितने में मिलेगा 80 रुपए किलो में मिलेगा। तो 80 रुपए किलो में वो क्या लेके आ गया 25 किलो घी, तो उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हो गए 2000 रुपए खर्च कर लिए उसने। तो 2000 रुपए खर्च करके 25 किलो घी खरीद लिया और उसको 2.5 किलो घी फ्री भी मिल रहा है, उसको 2.5 किलो जो घी है वो उसको फ्री मिल रहा है, मतलब इसका कोई पैसा नहीं पड़ रहा। अब उसके पास टोटल घी कितना हो गया, आप कह देंगे कि घी तो भाई उसके पास 27.5 किलो हो गया, 25 किलो का तो उसने पैसा दिया था और बाकी 2.5 किलो उसको मुफ्त में मिला था, तो घी हो गया उसके पास 27.5 किलो और 3 गुना कीमत में बेच रहा है अंकित मूल्य में। यदि घी का अंकित मूल्य 100 रुपए किलो है तो बेच कितने में रहा है वो
300 रुपए किलो में, तो 300 रुपए किलो में उसने यहाँ पर बेचा है। इसको सोल्व करेंगे, डेसिमल हटाओगे तो 0 से गई 0, तो ये बनेगा 0, 3 5 15 5 1, 3 7 21 22 2 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना बना 8, तो 8,250 मिलेंगे उसको। तो 2,000 रुपए की चीज की इतने मिल गए उसको, मुनाफा बताओ कितना हुआ, तो आप कह देंगे 6,250। ये फायदा उसको किस पर होगा, सीपी 2,000 पर, इंटू क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 100, तो आप कहेंगे 1 2 3 0 से 1 2 3, 2 से काटेंगे 3, 2 एकम 2 और ये बना 2 दूनी 4, तो 312.5% का उसको मुनाफा होगा क्या, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 16 किलोमीटर की दौड़ है, तो उसमें ए बी को या तो 48 सेकंड से या 800/3 से हटा देता है। अब इस चीज को ध्यान से, ए बी को या तो 400 मीटर से हटा दे, सॉरी या तो 48 सेकंड से हटा दे या 800/3 मीटर से हटा दे। दैट मींस 800/3 मीटर की दूरी जो है ये बी कितने सेकंड में कवर कर सकता है, 40 सेकंड। तो बी का स्पीड निकाल सकते हैं, बी का स्पीड निकाल सकते हो आप, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 800 बटा कितना हुआ 3, और आगे टाइम कितना हमारे पास 48, तो ये उसका स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड। अच्छा दूरी कितनी है 1600 मीटर, तो 1600 मीटर की दूरी में बी को टाइम कितना लगेगा, बी को टाइम कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 1600 मीटर और बी का चाल कितना आ गया दोस्तों, बी का चाल आ गया 800 और 3 बटा चला जाएगा, 3 गुना 48 चला जाएगा ऊपर, तो 48 गुना 3 144, 2 बार कटा, तो 288 सेकंड का टाइम लगता है बी को। बी को लगेगा 288 सेकंड का टाइम। अब ए ने तो बी को 48 सेकंड से हटा दिया, तो आप इसमें 48 कम करोगे, तो -48 जब कम करोगे तो आएगा 240 सेकंड। तो 240 सेकंड में ये किसका टाइम है, ये ए का टाइम है, तो ए का टाइम 240 सेकंड का। तो ए की चाल ज्ञात करो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है अपने पास 1600 मीटर और टाइम कितना लगता है उसको 240, 0 से यहाँ पर 0, 4 से काटा तो गया 6 बार और 4 से काटा तो 40 बार, ये बना यहाँ पर 20 का कितना हुआ 3 मीटर पर क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर सेकंड। तो आप ऐसा ऑप्शन में है क्या, इसको 18/5 से गुना कर दो। 20/3 को जब आप गुना करेंगे 18/5 से, 5 से गया तो 4 और 3 से गया तो 6, तो 24 है ऑप्शन में, तो बिल्कुल है। आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था ये। तो अगला देखिएगा, 8 आदमी एक कैफे में गए, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वाले पेपर में भी आपको कराया था। उनमें से 7 लोगों ने तो 300 रुपए खर्च करे, तो 300 एक ने दिए, 300 दूसरे ने दिए, 300 तीसरे ने दिए, 300 रुपए उन्होंने खर्च करा, तो 2100 रुपए का कलेक्शन तो 7 लोगों से आ गया। 8वें ने कितना खर्च करा, 8वें आदमी ने सभी के औसत से, सभी का औसत x मान ले, उस औसत से कितना रुपए खर्च ज्यादा करा 100 रुपए। ये तो करा 7 आदमी ने खर्च, ये करा 8वें ने खर्च, तो सभी का औसत आपने x माना हुआ है और लोग है 8, यदि 8 आदमियों का औसत x है तो टोटल कितना हो गया 8x। यहां से सोल्व करेंगे हम लोग, 2100 और 100 कितना बना यहाँ पर 2200 को डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों 7 से, तो क्या आपको x का वैल्यू मिल जाएगा क्या, तो आपने कहा बिल्कुल x का वैल्यू मिल जाएगा भाई। 2100 और 100 कितना हुआ 2200, x उधर जाएगा तो बनेगा 7x, तो x का वैल्यू मिल गया। अब x हमारा क्या चीज है, एवरेज है, कितने लोगों का एवरेज है, ये x जो है ये सभी लोगों का एवरेज है। सभी लोग कितने यहाँ पर 8 है, तो आपसे पूछा कि सभी ने कितना खर्च करा, तो 8 आदमियों को औसत मिल गया ना आपको, कितना 2200 बटा कितना हुआ 7। इसको सोल्व कर लो तो आएगा 00, 8 2 16 6 1, 8 2 16 176 बटा क्या करेंगे 7। भाग लगाइए जरा, 7 में कितना बनेगा 14, बचेगा 36 तो 7 पंजो 35, बचेगा 10 तो 7 एकम 7, बचेगा 30 तो 7 4 28, 2514 कौन कुछ आएगा, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बॉक्स में 1 से 70 तक की संख्या वाले टोकन होते हैं। एक बक्सा है उसमें 70 पर्चियां पड़ी हुई, एक पे लिखा है 1, एक पे लिखा है 2, एक पे लिखा है 3, एक पे लिखा है 4, ऐसे 70 तक लिखा है। हमने उनमें से पर्ची उठाई, उस पर्ची के वो पर्ची जो हम उठाए वो या तो 7 का मल्टीपल हो या 9 का मल्टीपल हो, तो 1 से 70 तक 1 to 70 ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड है, तो 7 से भाग लगा दो, ऐसी 10 संख्या होगी। ऐसी कितनी संख्या होगी दोस्तों 10 संख्या होगी जो कि 7 से डिवाइड है। कौन कौन सी होगी 7 14 21 28, 7 का बड़ा बोल लिया मैंने। 1 to 70 ऐसी कितनी संख्या होगी जो कि 9 से डिवाइड है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 7 63 और 9 8 72 ज्यादा हो गया, तो ऐसी 9 7 63 7 संख्या होगी। टोटल संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 17 हो गई, टोटल संख्या हो गई यहाँ पर 17। लेकिन क्या इन 17 में कुछ कॉमन थोड़ी है,
तो 7 का और 9 का एलसीएम 63 होता है। तो एक संख्या जो है इसमें 63 कॉमन है, तो कुल संख्या ऐसी 16 होगी जो 7 से डिवाइड होगी। और टोटल नंबर कितने हमारे पास 70, तो 70 में से जो हम संख्या निकाले वो या तो 7 का मल्टीपल हो या 2 का मल्टीपल हो, ऐसे कितने 16। तो आप इसको सोल्व करेंगे, 2 से काटो 8 बटा कितना बना दोस्तों 35। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक त्रिभुज है एबीसी, क्वेश्चन अच्छा है, ये ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल आपको दे रखा है ए बी और क्या है दोस्तों सी। आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी पर एक बिंदु डी है, ए बी पर एक बिंदु डी ले लिया ये रहा, तो ये हो गया डी बिंदु। फिर कह रहा है बी ए सी, ये वाला एंगल एक तो थीटा मान लो, और एक है बी सी डी, ये वाला एंगल है, इसको भी मैंने थीटा मान लिया। चलो एक काम आपने कर लिया, आगे चलते हैं हम लोग। ए बी की लेंथ आपको दे रखी है, ए बी ये वाली जो लेंथ है पूरी की पूरी, ए बी की लेंथ आपको दे रखी है 64, बी डी का दे रखा आपको 36, ये 36 है और पूरी 64 है। तो 64 में से 36 को माइनस करोगे तो 14 में से 6 गया तो 8, और 5 में 3 कम करोगे तो 2, तो ये आ गया 28, तो ये 28 आ जाएगी। तो फिर ए बी का मान आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों 64 दिया हुआ है, 64 में से बी डी का मान 36 दिया हुआ है, ए सी का मान आपको 50 है, तो आपको 50 है। तो आपसे पूछा है कि बी सी और बी डी का मान ज्ञात करो। ये वाला जो एंगल है ये इस ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन है, इसको मैं एक बार 5 मान लेता हूं, तो इसको मैंने 5 मान लिया। अब आपको मैं 2 ट्रायंगल अलग से बना के समझा रहा हूं। एक ट्रायंगल तो बनाया मैंने ऐसे, एक ट्रायंगल बना दिया मैंने इस तरीके से, तो ये 2 ट्रायंगल मैंने बना दिए। नाम दे दो इसका, ये हुआ ए, ये हुआ यहां पर बी, ये हुआ सी, इसका भी नाम दे दो, ये है यहां पर डी, ये यहां पर बी और यहां पर सी। एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल देखना, ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल भी मेरे पास थीटा है, पहली चीज। ये एंगल मेरे पास फाई है, ये एंगल भी मेरे पास फाई है। यदि किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स में 2 एंगल आपको बराबर दिख रहे हैं तो दैट मींस तीसरा जो एंगल यदि अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, तो ये हो गया यहाँ पर सिमिलर। ए बी का मान आपको दे रखा है 64, ये 64 दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है ए सी का मान आपको दे रखा है 50, तो ये आपको 50 दिया हुआ है। और भी कुछ दे रखा है कि देखो आप बी डी का मान आपको दे रखा है 36, तो बी डी का मान आपको दे रखा है 36, ठीक है, ये बात भी ठीक है। बी डी का मान दे रखा है आपको 36, और कुछ मान दे रखा है, तो दोनों सिमिलर हो गए। और जब भी कोई 2 ट्रायंगल्स बराबर होते तो करस्पॉन्डिंग साइड उसके बराबर होगा। तो इसमें थीटा के सामने कौन है बीसी, और उसमें थीटा के सामने कौन है 36, इसमें अल्फा के सामने कौन है 64, उसमें अल्फा के सामने कौन है बीसी, तो बीसी तो बीसी है बीसी का स्क्वायर, तो बीसी बराबर आएगा 64 गुना क्या होगा दोस्तों 36 और ऊपर आ जाएगा रूट, तो 8 6 कितना बना 48, तो बीसी का वैल्यू 48 आ गया। आपसे पूछा है बीसी और बीडी का अनुपात, तो बीसी तो हमारे पास कितना है 48 और बीडी हमारे पास कितना है 36, 16 से नहीं कटा, 12 से काटेंगे तो 4 और 12 से काटेंगे तो 3, तो आंसर क्या हमारा 4-3 आ जाएगा। क्या अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोबारा देखना, पेपर सोल्व करने का मतलब ये नहीं हम यहाँ कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज 3-4 घंटे पेपर को लग जाए। तो आपको क्या करना है, इस पेपर को दोबारा घर बैठ के देखना, और जो क्वेश्चन आपको नहीं होता उसका फिर सॉल्यूशन देखना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। क्लास की जो आपने नोट्स बनाए उन नोट्सों को खंगालना कि आपको क्या समरूपता लगानी आती है कि नहीं आती, कि आपको सिमिलरिटी लगाना आता है या नहीं आता, ये चीज चेक करो। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 बराबर 83। हम तो इससे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम क्लास में करते थे, तो मैंने क्या करा, इधर भी 2 माइनस कर दिया, इधर भी मैंने 2 माइनस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन x की पावर बन गया 2 और इधर बन जाएगा 81। तो आप बताओ x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस का 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी कैसे आएगा, और माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी कैसे आएगा, तो कंडीशन दे नहीं रखी है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा हो जाएगा। यदि वो कंडीशन दे रखी होती है कि x का मान 0 से बड़ा है तो फिर आंसर केवल 9 होता, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं दी हुई है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों प्लस माइनस 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। अब आप मुझे बताओ कि जो सिलेंडर होता है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच, और ये वैल्यू आपको दे रखी कितनी 7, 3, 9 और 2। और आपसे क्या पूछा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है 4/3, सॉरी बेलन का आयतन होता है, गोले का होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये वैल्यू अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो आप कर सकते हो इसको आराम से। जो है सोल्व कर लेते हैं इसको, तो आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 पाई का मतलब होता है 22 बटा कितना होता है 7
हाइट रेडियस हमको पता नहीं है, ऊंचाई आपको देखिए 28 बराबर आएगा 7, 3, 9 और 2, ये बनेगा। आप इसको काटिए, 7 से कितनी बार गया, 4 बार, 4 से काट दो, 4 एकम 4 बचेगा 33, 4 8 32 बचेगा 19, 4 4 16 बचेगा 32, कितना 8 कट गया यहाँ पर। फिर और काट लो, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 9 2 4, ये कट गया। फिर इसको आप 2 से काट लो, ये बना 11, 2 से काटेंगे 4 6 और 2, फिर आप इसको 11 से काट लो, 11 से काटेंगे 4 और कितना बना 2। तो रेडियस आपको 42 मिल गया क्या। और जब रेडियस आपको आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पाई का मान कितना है 22 प्लस रेडियस कितना हमारे पास 42 इंटू कितना बना यहाँ पर 42, और हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हाइट कितना दोस्तों यहाँ पे 28, तो 28 हो गया यहाँ पर। सोल्व करेंगे इसको, 7 से काटेंगे तो 7 से गया तो ये गया 4 बार, 42 गुणा 42 मतलब 42 का स्क्वायर, तो 42 50 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64, और 25 में 8 कम करो 1764, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। इसको गुणा क्या कर दीजिए आप 4 कर दीजिए, 4 करेंगे तो 4 4 16 6 1, 4 से 24, 25 5 2, 4 से 28 2, 30 0 3 और कितना बना 7056। अब इसको गुणा आप 22 से कर दो, तो जैसे इसको 22 से करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो आप सोल्व करो इसको, तो जब सोल्व करेंगे तो 22 गुणा 6 132 का 2 13, 22 पंजो 110 और 13 123, तो आंसर क्या यही बन जाएगा क्या 32 वाला। तो आप कह देंगे आंसर क्या बनेगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट आंसर ये आ जाएगा हमारा। तो ये था दोस्तों आपका इस बार का मेंस का पेपर। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पेपर देने का भी ये नहीं कि आप पेपर देके घर आ गए हमारा काम पूरा हो गया, असली काम तो अब शुरू होता है। पेपर देने के बाद वो क्वेश्चन जो आपने इजीली कर लिए उसको मत करिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपको टाइम लगा है, ये जो आपसे नहीं हुआ है, उस पेपर को घर आके दोबारा पूरा रिसर्च करो। और ऐसे 40 से 50 पेपर घर आके रिसर्च कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। तो ये आपका था एक सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको क्लास ठीक लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है तो वो भी आपको यहाँ से पता लगा होगा कि इस को भी पढ़ने की जरूरत है। किसी को वेरिएंस निकालना नहीं आता, विचरण निकालना नहीं आता, मीडियन माध्य का निकालना नहीं आता, या आपको माध्य निकालना नहीं आता, या आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं आती, तो मेंस के बच्चों के लिए खासकर कि आप जो सेक्शन आपका कमजोर है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। यदि आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या मेरी कमी रह गई, उसको आप सुधारिए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर आप कर सकते हैं, और अभी तक आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं पंकज शर्मा आज लेता हूं आपसे इजाजत, बहुत जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।